अब आते हैं बेजुज़ पर। बेजुज़ में हमने दूसरी गज़ल को शामिल किया है। अब हम दूसरी गज़ल में से अहम अशार जो गुज़िश्ता पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, उनकी वज़ाहत करेंगे, तशरीह करेंगे। आप ज़हन नशीन रखिएगा। हमारे पास पहला शेर है, होवे ना हौल कुव्वत अगर तेरी दरमियाँ, जो हमसे हो सके सो हमसे कबू ना हो। यानी अगर अल्लाह ताला की कुव्वत और ताकत ना हो तो हमें कोई काम करने की तौफीक नहीं हो सकती, क्योंकि कुव्वत और इरादा खुदा ताला की तरफ से है। हम कहते हैं कोई काम करते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कि अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज भी ताकत का सरचश्मा नहीं है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से कादिर मुतलिक है, जो करना चाहता है वो करता है। अल्लाह की ताकत के अलावा, अल्लाह के इज़्न के अलावा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम जिस काबिल हैं, हमें जो तौफीकात हासिल हुई हैं, इंसानियत जिस मंजिल तक पहुंची है, वो अल्लाह ताला के इज़्न से है, अल्लाह ताला की तौफीकात से है। अल्लाह ताला ने वो ताकत उम्मत को बख्शी है, इंसान को बख्शी है, तो वो उसने उस मंजिलत को हासिल कर लिया है। आते हैं शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर बता रहा है कि अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। हम सब अल्लाह के कुन कहने के मोहताज हैं। अगर अल्लाह की ताकत और कुव्वत हमारे दरमियान ना हो तो हम कोई काम ना कर पाएँ। इस शेर में शायर अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहा है कि हम अल्लाह के हुक्म से ही उठते बैठते चलते हैं। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई काम पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता। इस कायनात पर हुकूमत सिर्फ अल्लाह ताला की है। हम सब इसके बंदे हैं, उसके हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं, जिनमें देखना और सुनना भी शामिल हैं, लेकिन इसमें भी हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अगर इसका हुक्म का यारा ना हो तो हम न देख पाएँ न सुन पाएँ। इंसान की हैसियत अल्लाह के सामने एक मोहताज और बेबस इंसान की है। इंसान खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। अब बात है अगले शेर की तरफ। जो कुछ कि हमने की है तमन्ना मिली मगर ये आरज़ू रही है कि कुछ आरज़ू ना हो। जो कुछ कि हमने की है तमन्ना मिली मगर ये आरज़ू रही है कि कुछ आरज़ू ना हो। जब भी कोई इंसान को इरादा करता है, कोई ख्वाहिश करता है, तो वो अपने अंदर, अपने वजूद के अंदर एक तब्दीली पाता है, एक कशमकश की कैफियत पाता है। वो कशमकश की कैफियत कभी तो इंसान को सरगर्दा करती है, परेशान करती है। उसी परेशानी और सरगर्दानी से बचने के लिए शायद ये तमन्ना और ख्वाहिश करता है कि अगरचे जो भी मैंने ख्वाहिश की है वो मुझे मिली है, लेकिन फिर भी मेरी आरज़ू और तमन्ना ये है कि मैं उन बेचैनी और कशमकशों से बच जाऊं जो किसी आरज़ू तक पहुंचने के लिए, किसी ख्वाहिश की तकमील तक पहुंचने के लिए इंसान को झेलना पड़ती है। तो शायर की आरज़ू ये है कि उसे कुछ ख्वाहिश ना हो। अब आते हैं शेर की तशरीह की तरफ। इस शेर में शायर कहता है कि ज़िंदगी में बहुत सी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, लेकिन अब कोई ख्वाहिश करने की आरज़ू नहीं है। ख्वाहिशात का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। एक ख्वाहिश ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और ख्वाहिशात का ये सिलसिला इंसान को सारी ज़िंदगी सुकून से नहीं रहने देता। हर वक्त बेचैनी और बेसुकूनी रहती है। शायर कहता है कि मैंने ज़िंदगी में जो ख्वाहिश की वो पूरी हुई, मगर सिर्फ ये एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कि मेरा दिल ख्वाहिश करना छोड़ दे, क्योंकि ऐसा हो जाए तो मैं हर गम और दुख से आज़ाद हो जाऊंगा। दर हकीकत शायर ये चाहता है कि इसके दिल में इश्क हकीकी पैदा हो जाए, ताकि और किसी ख्वाहिश की ज़रूरत ना हो। ख्वाहिशात की तकमील में आने वाली इन्हीं मुश्किलात की जानब इशारा करते हुए गालिब ने कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब आते हैं अगले शेर की तशरीह की तरफ। जो शम्मा जमा होवे गर अहले ज़बां हज़ार, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू ना हो। शायर ने इस शेर में महफिल को, या महफिल में जमा होने वाले लोगों को शम्मा से तशबीह दी है। शम्मा यानी चिराग, जब वो जलता है तो खामोश रहता है, लेकिन अपनी रोशनी से दूसरों को मुनव्वर करता है। शायर ने इस शेर में हमें अखलाकियात का दर्स दिया है कि हमें भी अपने ज़र्फ़ के मुताबिक खामोश रहना चाहिए। कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, कि जिसमें जितना ज़र्फ़ है वो उतना ही खामोश। तो शायर ने इस शेर में हमें इखलाकियात का दर्स दिया है कि ये ना हो कि हम अपनी बड़ाई और अपनी बुजुर्गी को बयान करें, हमारा इल्म जो है वो जाहिर हो और हम एक चिराग की तरह दूसरों को रोशनी बख्शे। आते हैं शेर की तशरीह की तरफ। इस शेर में शायर इखलाकियात की बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी महफिल में हों तो हमें खामोश रहना चाहिए। शायर ने शम्मा की मिसाल देकर हमें इखलाकियात का दर्स दिया है कि अहले ज़बान किसी भी महफिल में इकट्ठे हों तो शम्मा की तरह खामोश रहें। इंसान जितना खामोश रहता है, इस कदर इसकी इज़्ज़त और एहतराम होता है, क्योंकि जो शख्स ज़्यादा बोलता है वो दूसरों की नज़र में नापसंदीदा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि महफिल में अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो खामोश रहें।